गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और डेली एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 9 मई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रंटियर इन मरीन साइंस में विस्तृत एक अभूतपूर्व खोज में। तो देखिए, ये एक जर्नल है फ्रंटियर इन मरीन साइंस, यानी जो समुद्री क्षेत्र में रिसर्च होती है वो इस जर्नल में पब्लिश की जाती है। तो उसमें एक अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें जो रिसर्चर्स हैं या शोधकर्ता हैं उन्होंने मैक्सिको में स्थित एक खाड़ी है, चेतुमल खाड़ी, यहां पर एक ब्लू होल की खोज की है। देखिए, ब्लू होल क्या होते हैं? जो पानी की सतह के नीचे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ब्लू होल बोला जाता है। और ये ब्लू होल चर्चा में इसलिए है, अभी तक पृथ्वी पर सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की संज्ञा इसको दी जा रही है, जो लगभग 1380 फीट गहरा है। और इसका नाम क्या है? तामजा ब्लू होल को पृथ्वी पर सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल के रूप में प्रकट किया गया है। ठीक है, ब्लू होल का मतलब आप समझ लीजिए, ब्लू मतलब पानी, होल मतलब छिद्र, यानी पानी की सतह के नीचे जो छिद्र मिलते हैं, जो लगभग 1380 फीट की आश्चर्यजनक गहराई तक उतरता है। तो दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, चेतुमल खाड़ी या चेतुमल बे कहां पर स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है। तामजा ब्लू होल की खोज कहां पर की गई है? चेतुमल की खाड़ी में की गई है। तो यहां पर मैंने मैप में डाला है, ये देखिए मैक्सिको है आपका, और यहां पर आपकी पड़ती है चेतुमल की खाड़ी। इसे बोला जाता है आपका युकातन पेनिनसुला। ठीक है, देखिए पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होती है आप सबको पता होगा, ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो तीन तरफ से वाटर से घिरी रहती हैं। तो युकातन पेनिनसुला आपका कहां पर पड़ता है? ये मैक्सिको में पड़ता है। तीन पेनिनसुला बहुत फेमस है, एक युकातन है, एक है आपका आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला ये पड़ता है आपका स्पेन में, अभी दिखाऊंगा क्योंकि स्पेन की एक पर्वत श्रृंखला चर्चा में है। तीसरा आपका पड़ता है कामचत्का, कामचत्का पेनिनसुला, ये है आपका रशिया के ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट रशिया में आप इसको देख सकते हैं। तो ये तीन पेनिनसुला आप याद कर लीजिए, ये कभी कभी पूछ लेता है। आगे चलते हैं, और मैक्सिको से प्रश्न बनते रहते हैं। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी, ये इसकी राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो मैक्सिकन पीसो इसकी मुद्रा है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच की जो सीमा बनाती है, कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है रियो ग्रैंडे रिवर। ठीक है, जो रियो ग्रांडे रिवर है वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच की सीमा बनाती है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए। आगे चलते हैं। सेना ने कल एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसको देखते हैं। सेना की पश्चिमी कमान यानी वेस्टर्न कमांड के तत्वाधान में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में कई स्थानों पर इंडियन एयरफोर्स के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया। तो ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इन दोनों का एक जॉइंट ऑपरेशन था। कहां पर हुआ? पंजाब में अलग अलग जगह पर आयोजित किया गया। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नाम है इसका गगन स्ट्राइक। और इसमें देखिए आपका अपाचे जो हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इन सबको यूज किया गया। पंजाब याद रखिएगा। फ्लाइंग वेज डिफेंस यानी ये क्या है? ये एक बेंगलुरु, माफ कीजिए, बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप है जिसने भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक विमान निर्मित किया है। इसने लागत, प्रभावशीलता और उन्नत क्षमताओं पर जोर देते हुए भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B, ये इसका नाम है, इसको पेश किया गया है। तो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये विमान है और इसमें अनमैन्ड व्हीकल है, बिना किसी इंसान की प्रेजेंस के, यानी केवल रिमोट कंट्रोल से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं और दुश्मन के ऊपर जो बॉम्ब्स वगैरह हैं वो गिरा सकते हैं। नई दिल्ली में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में आसियान भारत संबंधों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्रियों के 12 सूत्रीय प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर इसमें भी चर्चा की गई है। तो कहां पर हुआ है? आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आसियान की बात करें तो आसियान में टोटल कितने मेंबर है? इसमें टोटल 10 मेंबर है। आसियान प्लस 6 उसका भारत सदस्य है, आसियान का भारत मेंबर नहीं है। आसियान प्लस 6 आसियान के जिन मेंबर्स ने दूसरी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, जो 6 है टोटल, उसका भारत सदस्य है। तो आसियान प्लस 6 का भारत मेंबर है। अगर बात करें आसियान का जो हेडक्वार्टर है या सेक्रेटेरिएट कहां पर है, तो ये जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में ये इसका सेक्रेटेरिएट है।
और आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में, 1967 में आसियान की स्थापना हुई है। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नई दिल्ली में अभी एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, क्रिटिकल मिनरल्स समिट। तो जो इंडिया का माइनिंग डिपार्टमेंट है या खान मंत्रालय है, उसके द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स समिट आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, लोधी एस्टेट में। वहां पर 8 क्रिटिकल मिनरल्स के रिसर्च और इनोवेशन पर भारत सरकार ने फोकस किया है। तो ये भी नई दिल्ली में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 2024 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा 7 मई 2024 को कर दी गई है। तो सबसे पहला पुलित्जर पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? आपसे ये पूछता रहता है, पर्यावरण की श्रेणी में या और किसी श्रेणी में? तो ये पत्रकारिता या जर्नलिज्म की श्रेणी में दिए जाते हैं। कौन इसको देता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको देता है। नीचे पूरी मैंने लिस्ट डाली है, आप यहां पर देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में ये दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा, खोजी रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग, संपादकीय लेखन, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी, फीचर फोटोग्राफी और ऑडियो रिपोर्टिंग। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी। तो ये राइटर्स फोटोग्राफी स्टाफ को इस बार दिया गया है। राइटर्स देखिए बहुत बड़ी संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करती है। तो ये सारे आप फैक्ट याद रखिएगा। ये जरूर याद रखिए कौन संस्था दे दी है, क्योंकि ये पूछता रहता है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा ये पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उससे संबंधित बीमारी है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, आनुवांशिक बीमारी इसको माना जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम क्या है? जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। ये इस बार की इसकी थीम रही है। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के नैनीताल के पास जंगल की आग को बुझाने के लिए बम्बी बकेट ऑपरेशन करने के लिए अपने MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया था। तो देखिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सीधे आपसे पूछ सकता है बम्बी बकेट ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो ये जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जो हेलीकॉप्टर्स है उसके द्वारा यूज किया जाता है। माफ कीजिए, कुछ इस तरीके की बकेट होती है जिसमें पानी से उठाकर जो जहां पर आग लगी रहती है उसके ऊपर डाला जाता है। ये आपका, इसको बोला जाता है बम्बी बकेट। ठीक है, अभी इसकी वजह से चर्चा में था क्योंकि उत्तराखंड में एक लेक है, भीमताल लेक। ठीक है, तो भीमताल लेक से MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों ने इस बम्बी बकेट के थ्रू पानी को उठाया और जहां पर आग लगी थी वहां पर आग बुझाने में उस पानी का यूज किया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, आग बुझाने में बम्बी बकेट ऑपरेशन यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन जो अभी चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो अभियान चलाया है, आपने देखा होगा लगातार कई सारे उन्होंने मिसाइल्स वगैरह उनके ऊपर छोड़ी थी, तो उसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया था। इसके विरोध में इजराइल ने जो इनके ऊपर अटैक किया है उसका क्या नाम है? ऑपरेशन आयरन शील्ड। ये इजराइल के ऑपरेशन का नाम है ईरान के ऊपर। ऑपरेशन अजय, भारतीयों को इजराइल से निकालने के लिए इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए। ऑपरेशन दोस्त, ये काफी चर्चा में था, ये भूकंप से प्रभावित तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इसके अलावा एक इसमें और इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती देखिए, जो कैरिबियन नेशन है, कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है हाइती। ठीक है, तो हाइती में पॉलिटिकल उठापटक या बहुत ज्यादा वहां डिस्टर्बेंस हो रहे थे, तो भारत सरकार द्वारा हाइती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था। तो इसको आप याद रखें। डीबीएस बैंक इंडिया को लगातार चौथे वर्ष क्रिसेंट्रिक द्वारा, तो क्रिसेंट्रिक एक कंसल्टेंसी फर्म है, इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में इसको मान्यता दी गई। तो लगातार 4th ईयर इसको ये मिला है। इसके अलावा कुछ हाल के पुरस्कार जो चर्चा में है वो देख लेते हैं। यूनेस्को का गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार, अभी इसकी घोषणा हुई है। 2024 किसको मिला है? जो फलस्तीनी पत्रकार हैं जिन्होंने अभी इजराइल द्वारा गाजा के ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं उसको कवर किया है, तो उनको ये दिया गया है उनकी साहसी रिपोर्टिंग के लिए। विटली गोल्ड मेडल, जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है, जो असम की एक पर्यावरण संरक्षण करता है और इनको 2nd टाइम ये पुरस्कार मिला है। एक पक्षी होता है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसको हरगिला सारस बोला जाता है, उसके कंजर्वेशन में ये काफी अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए इनको मिला है। और इसके अलावा इसी की तरह एक और पुरस्कार है, ये वाला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। ऊपर वाले को बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर, इसको बोला जाता है ग्रीन नोबेल।
ये मिला है आलोक शुक्ला जी को। आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में स्थित हसदियो फॉरेस्ट या हसदियो वन को बचाने में काफी इंपॉर्टेंट काम किया है, तो एशिया के क्षेत्र से आलोक शुक्ला जी को मिला है। फिडे के द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब वैशाली रमेश बाबू जी को मिला है। 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार कौन से क्षेत्र के लिए? MENA यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाले क्षेत्र के लिए जीना जस्टिस जी को यह पुरस्कार दिया गया है। BRO सब इसके बारे में जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी अभी 65वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसकी स्थापना 7 मई 1960 को जो हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए किया गया था, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान और चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध उस समय नहीं थे। इसने मई 1960 में 2 परियोजनाओं के साथ अपना परिचालन शुरू किया था। ईस्टर्न सेक्टर में जो नाम था उसका नाम था प्रोजेक्ट टस्कर, और जो पश्चिमी क्षेत्र में नाम था वो था प्रोजेक्ट बीकन। प्रोजेक्ट टस्कर आपका अभी भी चल रहा है, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसको प्रोजेक्ट वर्तक के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट टस्कर, जिसे अब प्रोजेक्ट वर्तक के नाम से जाना जाता है, इसको अरुणाचल प्रदेश में अलूकपोंग और टेंगा के बीच एक सड़क निर्माण करना था। अगर बात करें किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और इसका जो डायरेक्टर जनरल होता है, जो हेड होता है, वो हमेशा एक सैन्य अधिकारी होता है शुरू से ही, 1960 से ही। तो अभी जो वर्तमान में इसके महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए। अपने 3 निकटतम प्रतिद्वंदियों के हार मानने के बाद जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति या इन्होंने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो पनामा के नए प्रेसिडेंट बने हैं जोस राउल मुलिनो। अगर बात करें पनामा की, तो पनामा की जो राजधानी है वो है पनामा सिटी, और इसकी जो मुद्रा है वो है बालबोआ। इसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा फेमस है ये क्यों है? ये अपनी पनामा कैनाल के लिए फेमस है। पनामा अपनी पनामा नहर के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड रूट है या समुद्री व्यापार मार्ग है। इसके अलावा कुछ नए जो अभी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जो चर्चा में है, सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री जेरेमिया मानेले बने हैं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार जी को बनाया गया है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। तो ये 3 अभी हाल ही में चर्चा में थे। मोहम्मद रिहान को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक नियुक्त किया गया है। MIT और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के इसुआ सुपरा क्रस्टल बेल्ट से, तो देखिए क्रस्ट क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, 3 हमारी लेयर होती है, सबसे ऊपर आपका क्रस्ट, मेंटल और सबसे नीचे कोर। जो सुपरा क्रस्टल यानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसमें से अभी MIT और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों ने कुछ खोज की है इसके जियो साइंटिस्ट ने, जिसमें यह पता लगाया है कि जो हमारे पृथ्वी का या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सबसे पुराने हमें प्रूफ्स यहां से मिले हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना सबूत हमें कहां से मिला है, तो ग्रीनलैंड के इसुआ सुपर क्रिस्टल बेल्ट से, यानी सबसे ऊपर ही परत से। और कितना पुराना है? लगभग 3.7 अरब पुराना है ये। इसके अलावा देखिए एक खोज अभी और चर्चा में थी, क्या थी? चौकी सारस नेकुल। चौकी सारस नेकुल क्या है? एक मध्यम आकार का शाकाहारी डायनासोर था। इसके अवशेष हमें कहां से मिले हैं? अभी इसके अवशेष हमें अर्जेंटीना से मिले हैं। इसके अलावा भारत में एक बहुत फेमस सांप चर्चा में रहा है, जिसको माना जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से ये एक है। उसके अवशेष हमें मिले हैं गुजरात से। उसका नाम क्या रखा गया है? वासुकी इंडिकस। वासुकी वही सांप है जो शिवजी के गले में रहता है, और यह हमें गुजरात से मिले हैं। इसके अलावा करीब 5200 साल पुरानी हड़प्पन बस्ती के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? ये भी हमें अभी गुजरात से ही मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ अभी हाल ही में खोजे हैं जो मैंने आपको रिवाइज करा दी। देखिए हमने ऊपर BRO के बारे में पढ़ा, और BRO ही अभी हिमाचल प्रदेश में एक टनल का निर्माण कर रहा है, और वहां पर एक दर्रा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीमा सड़क संगठन BRO शिंकुला टनल या शिंकुला सुरंग का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण शिंकुला पास या शिंकुला दर्रे के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है।
शिंकुला पास हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जांस्कर घाटी के बीच लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, शिंकुला टनल आपकी कहां बन रही है? हिमाचल प्रदेश में बन रही है। शिंकुला दर्रा कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक और टनल अभी चर्चा में रही है जो नरेंद्र मोदी ने भी देश को समर्पित की है, नाम है सेला टनल। सेला टनल कहां पर है? तो सेला टनल आपके उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहां पर अभी इसको देश को समर्पित नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी नागरिक दिमित्री यूरिविच खोरोशेव को दोषी ठहराया है और लॉकबिट रैंसमवेयर में उनकी कथित संलिप्तता के लिए $10 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। तो देखिए, रैंसमवेयर आपका क्या होता है? मान लीजिए आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, तो रैंसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो आपको आपके कंप्यूटर का एक्सेस देना बंद कर देगा जब तक आप रैंसम या फिरौती नहीं देते। तो ये एक तरह से इस तरीके का सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर में आपका एक्सेस डिनाई कर देगा, बंद कर देगा, और जब तक आप उसको एक पैसा, जो वो पैसा डिमांड आपसे कर रहा है, रैंसम या फिरौती डिमांड कर रहा है, वो आप उसको नहीं देते, तब तक वो आपको कंप्यूटर में एक्सेस नहीं देता। इसको बोला जाता है रैंसम वेयर या रैंसम मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो आपसे पूछा अगर हाल ही में चर्चा में रहा लॉकबिट क्या है, तो लॉकबिट एक रैंसमवेयर है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने हाल ही में निजी बैठकों के लिए पायरेनीज में एक दर्रा स्थित है। पायरेनीज क्या है? एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज है या पर्वत श्रृंखला है। कहां पर है? फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर स्थित है। अभी नीचे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर एक दर्रा है, टूरमलेट दर्रा। यहां पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की है, तो इसलिए चर्चा में है। इसके बारे में देखते हैं। पायरेनीज दक्षिण पश्चिमी यूरोप में पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा या नेचुरल बाउंड्री बनाती है। यह प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी ये फोल्ड माउंटेन है, जैसे हमारा हिमालय है, ठीक है, तो ये भी एक फोल्ड माउंटेन है जो विशाल यूरेशियन प्लेट के साथ आइबेरिया सूक्ष्म महाद्वीप, देखिए जो मैंने आपको आइबेरिया पेनिनसुला बताया था अभी, प्रायद्वीप, वो आपका स्पेन में स्थित है। तो इन दोनों के टेक्टोनिक या प्लेट्स के टकराने के कारण इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। जो एक और बहुत फेमस पर्वत श्रृंखला है यूरोप की आल्प्स, उसकी तुलना में ये काफी पुराने पहाड़ माने जाते हैं। यह पूर्व में भूमध्य सागर के तटों से लेकर पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैंने इसका मैप भी डाला है, यहां से आप बेहतर समझ पाएंगे। इधर फ्रांस है, ये स्पेन है, ये है आपका पायरेनीज पर्वत श्रृंखला, यहां पर है आपका मेडिटेरेनियन सी, और ये है आपका बे ऑफ बिस्के या बिस्के की खाड़ी, जो अटलांटिक ओशन या अंध महासागर का भाग है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बात करें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में 3 जिलों में वेस्ट नाइल फीवर के मामलों की सूचना दी है। तो वेस्ट नाइल जो बुखार है, ये एक वायरस के कारण होता है जिसको बोला जाता है WNV, वेस्ट नाइल वायरस। इसके बारे में नीचे मैंने कुछ फैक्ट डाले हैं। यह वेस्ट नाइल वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। देखिए, जो इसके नेचुरल होस्ट होते हैं, क्योंकि वायरस जो होता है इसको अपनी कॉपी बनाने के लिए किसी के शरीर में एंटर करना पड़ता है, और यहां पर ये जो पक्षी हैं उनके शरीर में एंटर करता है और वहां पर अपनी कॉपी बनाता है। जब इन पक्षी या ये पक्षी किसी मच्छर के संपर्क में आते हैं, तो मच्छर है इसके कैरियर, ठीक है, ये होस्ट होते हैं पक्षी और कैरियर होते हैं इसके मॉस्किटोज, और वो मॉस्किटो जब किसी को काटते हैं तो उसके अंदर ये वायरस ट्रांसमिट कर जाता है। ये इसकी पूरी साइकिल होती है। यह वायरस आमतौर पर अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया देशों में पाया जाता है। यह मनुष्यों में घातक न्यूरोलॉजिकल रोग का कारण बन सकता है, यानी मस्तिष्क से संबंधित विकारों का कारण बन सकता है। और देखिए, इसका जो नाम पड़ा है वेस्ट नाइल वायरस, ये क्यों पड़ा है? इसका नाम युगांडा के वेस्ट नाइल जिले के नाम पर रखा गया है, जहां इसे पहली बार 1937 में इसका पहला केस आया था, ठीक है। तो युगांडा में एक जगह है वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट, वहां पर सबसे पहला इसका केस हमको मिला था और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो यही देखिए सारे चर्चा में है। इसको याद रखिएगा कि वायरस जनित बीमारी है और इसके होस्ट कौन होते हैं? पक्षी इसके होस्ट होते हैं। जब वो पक्षी किसी मच्छर या मच्छर उन पक्षियों के संपर्क में आते हैं तो ये वायरस उनमें ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।